हाँ जी, तो आज बात करेंगे रस्ट के बारे में, रस्ट के अंदर वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है? तो वेरिएबल्स के बारे में बात तो करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि रस्ट के अंदर जो बेसिक डाटा टाइप्स को हमको मिलते हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से उनको प्रिंट किया जाता है, ठीक है? तो वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है? वेरिएबल्स और कुछ नहीं होते, जैसे कि मैथ के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी आप वेरिएबल बना रहे हो, उसको आप बनाते हो काहे के लिए? एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है? जैसे कि आपने मैथ के अंदर कोई वेरिएबल बनाया एक्स, ठीक है? एक्स के अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे। अब वैल्यू कोई सी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर ये नहीं है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जो भी वैल्यू बना रहे हो, ठीक है? वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है? उस वैल्यू के हिसाब से आपका जो है डेटा टाइप डिटरमाइन होता है, ठीक है? और वो वैल्यूज कौन-कौन सी हो सकती हैं, कोई सी हो सकती है, वो अपन देखेंगे, ठीक है? उसके बाद वो डाटा टाइप कौन-कौन से होते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, ठीक है? वो भी अपन देखेंगे और किस तरीके से एक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर किया जाता है और फिर उसके बाद उसके अंदर किस तरीके से वैल्यू स्टोर की जाती है, ये भी अपन देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन ने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है? ये वेरिएबल बनाया, वैल्यू के बेस वेरिएबल के अंदर अपन ने स्टोर की वैल्यू, ठीक है? ये स्टोर की क्या वैल्यू। अब ये वैल्यू जाएगी कन्वर्ट होगी ना बाइनरी के अंदर, ठीक है? अब ये बाइनरी जो कोड होता है, इस बाइनरी से को निकालना है, उसके अंदर सेट करना, और फिर कंपाइलर जो है डिफाइन करता है कि कौन सी बाइनरी वैल्यू से क्या वैल्यू जो है बनेगी, ठीक है? ये बेसिकली कंपाइलर कंपाइलर का काम होता है। तो बेसिकली जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पर स्टोर कर रहे हैं वो बेसिकली स्टोर होती है बाइनरी के अंदर, ठीक है? और फिर उस बाइनरी जो वैल्यू होती है, वो बाइनरी की वैल्यू को जो कौन सी वैल्यू बनाएगा, ठीक है? वो बेसिकली डिफाइन होती है कंपाइलर, काम होता है कंपाइलर का, ठीक है? ठीक है जी, अपने पास ये जो है चार्ट बनी हुई है, ठीक है? इसके अंदर अपन ने दिखाया है कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है? अपन को जो बेसिक डाटा टाइप्स मिलते हैं अपन को, जो यूनिवर्सल डाटा टाइप्स हैं रस्ट के अंदर, वो अपने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, उनको बताया गया है एक चार्ट के अंदर, ठीक है? सबसे पहला है आपका बुलियन। ये स्टोर करता है कौन सी वैल्यूज को? ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को, ठीक है? इंटीजर जो है, इंटीजर स्टोर करता है कि सारे की वैल्यूज को 1 2 3 जो भी आपके इंटीजर्स हो गए, माइनस की वैल्यूज हो गई, ठीक है? वो वाली को, यानी कि ये जो डेसिमल वैल्यूज है उनको जो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है? तो डेसिमल को स्टोर करने के लिए अपन के पास है फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, ठीक है? इसके अंदर अपन क्या करते हैं, किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं? डब जितनी भी जो डेसिमल टाइप की वैल्यूज होगी ना, उन टाइप, ठीक है? तो इसमें अपने नंबर्स को स्टोर किया, अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए अपने पास कैरेक्टर टाइप है, ठीक है? ये जो है कैरेक्टर, जैसे कि ए बी सी डी जितने भी टाइप के कैरेक्टर्स हो गए वो। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ कि कोई सी भी लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, अपन के जो ह्यूमन लैंग्वेज, तो वो सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली मैं ये डिफाइन करता हूँ इस तरीके की, एक कोड है, ये दो कोड है, ठीक है? इन डबल कोड के अंदर जो भी कुछ भी आप लिखोगे वो स्ट्रिंग कहलाता है। इन डबल कोड के अंदर ये कोड, ये डबल कोड, ठीक है? तो ये देखो आप, ये यहाँ पर एक कोड है, यहाँ पर दूसरा कोड है, डबल कोड के अंदर आप जो भी कुछ भी लिखोगे, ठीक है? ये डबल कोड है इसका, ये डबल कोड है इसका, ठीक है? ये जो कुछ भी लिखोगे आपके कहता है स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है? तो बेसिकली अपन स्ट्रिंग कहते हैं कि जो भी अपन ह्यूमन लैंग्वेज बात करते हैं तो कंप्यूटर समझते नहीं है, तो आपको अगर वो चीज लिखनी है इसके अंदर तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है? एरेज क्या होते हैं? एरेज होते हैं कि अगर अपन को सपोज करो इनमें से किसी भी टाइप का, इनमें से किसी भी टाइप का अगर आप सपोज करो कि आपको एक लिस्ट बनवानी है, ठीक है? कोई भी 10 एलिमेंट की इनकी इनकी लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए तब अब काम आता है आपके पास एरे, ठीक है? तब काम आता है आपके पास क्या? एरे। तो ये एरे जो है, इसके अंदर अपन क्या एक साथ बहुत सारे डाटा टाइप्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे मैं बुलियन की भी वैल्यू दे दूं, इंटीजर की भी वैल्यू दे दूं लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तो एरेस पर्टिकुलर क्या होता है? पर्टिकुलर डाटा टाइप का एक लिस्ट होती है, ठीक है? आपने स्ट्रिंग की वैल्यू उसके अंदर दे सकते हो, स्ट्रिंग की लिस्ट हो गई, कैरेक्टर की लिस्ट हो गई, इंटीजर की हो गई, ठीक है? लेकिन होगा सिर्फ एक पर्टिकुलर डाटा टाइप है, ठीक है? एक साथ आप वेरियस डाटा टाइप आप उसके अंदर नहीं रह सकते एरेस के अंदर, तो लिस्ट होगी वो क्या? पर्टिकुलर डाटा टाइप। यही वजह है कि जब आप एरे बनाते हो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है टाइप, ठीक है? उसके बाद क्या बताना पड़ता है कि आप उसका लिस्ट का साइज क्या होगा, ठीक है?
जब आप ये दोनों बताते हो तब उसके बाद आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो, उनकी वैल्यूज को आप डिक्लेयर कर सकते हो। एरेज की जो वैल्यू या जब आप डिक्लेयर करते हो तो आप इस्तेमाल करते हो किसका, स्क्वायर ब्रैकेट का, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिनके अंदर आप बताते हो सबसे पहले उसका वेरिएबल बताते हुए सबसे पहले उसका टाइप बताते हो कि आप कौन सा टाइप की वैल्यूज के अंदर स्टोर कर रहे हो, उसके बाद क्या बताते हो उसकी साइज, यानी उसकी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे आपकी लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक होंगे, चार होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, कितनी बड़ी लिस्ट होगी, ठीक है, तो ये साइज बताओ, उसके बाद आप इक्वल टू करके उसके अंदर उन एलिमेंट्स की वैल्यू डालते हो, ठीक है, तो ये तो हो गया एरे। लेकिन सपोज करो अपन को एक साथ बहुत सारे जो है वेरिएबल्स देने, एक साथ बहुत सारे डाटा टाइप की वैल्यूज देनी हो, आप हमको उसके अंदर बुलियन का भी देना हो, इंटीजर का भी देना हो, फ्लोट का भी देना हो, कैरेक्टर का भी देना है, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आता है टपल। टपल बेसिकली एक आमतौर पर मैं कहूँ तो होता ये एरे की तरह ही है, ठीक है, हालांकि डिफरेंस है, लेकिन समझने के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि ये एरेस की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर अपन क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे डाटा टाइप्स की वैल्यूज को अपन जो है स्टोर करवा सकते हैं इसके अंदर, बेसिकली होती है एरियाज की तरह लिस्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स है, यहाँ पर अपन देते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या, पैरेंथेसिस ये जो अपना नॉर्मल ब्रैकेट होता है ये पैरेंथेसिस, ठीक है, और एरे को अपन डिक्लेयर करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन इस्तेमाल करते हैं टपल के अंदर बनाने के अंदर डिफरेंट पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये अपन ने समझा कुछ डिफरेंट टाइप्स के उसकी वैल्यूज को, अब इसको अपन देख लेते हैं कोड के अंदर अपन किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको किस तरीके से अपन वैल्यूज के अंदर स्टोर कर पाएंगे। हाँ जी, तो अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या होता है, जिसके जरिए से आपने समझ सकते हो ये एंट्री पॉइंट होता है किसी कंपाइलर के लिए, ठीक है, यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो मेन फंक्शन अगर नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहीं से तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन है ये, और बेसिकली इसके अंदर ही आपका सारा कोड जो है लिखा जाता है, ठीक है। जो मेन कोड होता है आपका वो इसी के अंदर जो है एग्जीक्यूट होता है। आप बाहर से आप कुछ भी डिक्लेयर कर लो, लेकिन बेसिकली जो कोड होता है वो यहीं से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। और अगर आप कुछ यहाँ पे जब तक आपने बाहर कोई डिक्लेयर किया हुआ है इसके, जब तक आप उसको इसके अंदर इस मेन फंक्शन के अंदर आप दोगे नहीं, डिक्लेयर नहीं करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है अपन ने देखा, सबसे पहला जो है इंटीजर अपन ने देखा था, ठीक है। तो एक इंटीजर को आप किस तरह डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले अपन ने, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आप वेरिएबल को इसी तरह डिक्लेयर करते हो, उसी सेम तरीके से आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो, बस थोड़ा डिफरेंस है। ये जो है अपन ने लेट लगाया, लेट का मतलब क्या है, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने इसको नाम दिया है, जिस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो अपन सबसे पहले उसको नाम देते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, अपन उसको एक्स या जेड नाम दे रहे हैं, उस तरीके से मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपन उसको डाटा टाइप बता रहे हैं कि अपन ये बता रहे हैं इसमें किस तरह की वैल्यू जो है स्टोर होगी, ठीक है। तो अपन i32 इस्तेमाल करते हैं इंटीजर को, टोकन है इंटीजर का, ठीक है। i32 से अपन क्या बताते हैं कि ये जो अपन ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, किसका किसका वेरिएबल बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का, ये बताता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अपन इज इक्वल टू करके इसके अंदर स्टोर करते हैं वैल्यू को, ठीक है। ये वैल्यू का एक ही है इंटीजर की, और ये वैल्यू होगी इसके अंदर स्टोर, ठीक है। और ये वैल्यू, ये इंटीजर का बना कैसे, किसने बनाया है इसको, वो बनाया है इसने, ये इसने ये बताया है कि इसके अंदर जो वैल्यू जो स्टोर होगी वो होगी इंटीजर टाइप की, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लोट की, अपन उसके बाद फ्लोट देखा था, तो ये जो है सेम टू सेम यहाँ पर लेट, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या बताया, यहाँ पे ये लेट है, उसके बाद अपन ने यहाँ पर नाम दिया उसको सेम टू सेम जैसे अपन ने यहाँ दिया था, ठीक है, यहाँ दिया था 77। उसके बाद क्या है, ये जो डबल की जो कॉलन है, ठीक है, जो कॉलन है, इस कॉलन से अपन क्या बताते हैं कि अपन इसके आगे जो क्या बता रहे हैं, डाटा टाइप बता रहे हैं इसका, इस वेरिएबल का अपन क्या बता रहे हैं, डाटा टाइप बता रहे हैं, ठीक है। इसके जरिए से अपन, इस कॉलन के जरिए से अपन इसका
बताते हैं कि अपन ये क्या है, डाटा टाइप बता रहे हैं इसके आगे। तो ये क्या है, F64 F64 फ्लोट, ठीक है। ये आई क्या था, आई था इंटीजर, एफ से क्या है फ्लोट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपन ने इक्वल टू करके इसकी वैल्यू दी। फ्लोट का के लिए होती है डेसिमल वैल्यू से स्टोर करवाने के लिए होती है, तो यहाँ पर अपन ने दे दी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन ने बुलियन वैल्यू देखी, ठीक है। तो ये बुलियन वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स को सेव करने के लिए सेम टू सेम वही पैटर्न, ठीक है। ये नाम, ठीक है, कॉलन, कॉलन के आगे, कॉलन के आगे क्या है बुलियन, ठीक है। बुलियन के बुल इसका टोकन, इसी तरीके से अपन क्या बनाते हैं, बुलियन वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू अपन क्या डाली, ट्रू, क्योंकि बुलियन की वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स को सेव करने के लिए। उसके बाद क्या आता है, नया अपन एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। वो वेरिएबल क्या है, किस टाइप का है, कार टाइप, यानी कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए जो है क्या है, कार टाइप का, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ वैल्यू दी, और कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, कोई भी एक कैरेक्टर अपन मतलब सेव करवा सकते हैं डाटा टाइप के अंदर, ठीक है। और इस डाटा टाइप का अपन ने वेरिएबल बनाया। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का मतलब अपन, जो भी मैंने कहा था कि अपन आप डबल कोट के अंदर कुछ भी ले तो क्या होता है स्ट्रिंग, ये डबल कोट है आपका, ठीक है। ये डबल कोट है, इसके अंदर जो आप दे हो क्या स्ट्रिंग है,